मानिरहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 19 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। द फोर साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर, यानी पहले ए बी है तो वो 4.2 सेंटीमीटर होगी, बी सी है 3.8 सेंटीमीटर, सी डी हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर एंड डी ए इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल ए बी सी। बी दरमियान में आता है तो बी पॉइंट पे हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। कंस्ट्रक्ट ए बी सी डी एंड ज्वाइन ए एंड सी एंड मेजर द डायगोनल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में बताया गया था कि ए बी जो है वो हमारे पास लेंथ होगी 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने ए बी जो है वो 4.2 सेंटीमीटर की ले ली है। उसके बाद हम अपनी कंपास को यूज़ करते हुए बी पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमने अपनी कंपास ले ली है। इसको हम जो है वो सूटेबल रेडियस के साथ खोल लेंगे। खोलने के बाद जो है वो हम इसको बी पे रखेंगे और 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने ये आर्क लगा ली, ये हमें जो 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें पॉइंट आया है, ये हम यहाँ पे रख के एक आर्क लगाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है फर्स्ट आर्क जो है वो हमारे पास 60 डिग्री की होती है और फिर हम 60 पे रख के एक और आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है 120 डिग्री का, हम यहाँ से जो है वो एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब देखें ये हमने लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद जो है वो हमें जो चाहिए था नेक्स्ट बी सी, यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बी सी जो हमें चाहिए वो 3.8 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से अपनी कंपास लेंगे और इसको 3.8 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अब देखिए हमने अपनी कंपास को स्केल की मदद से 3.8 सेंटीमीटर तक खोल लिया है। इसको हम 0 पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे 3.8 पे जो है वो हम जो है वो एक आर्क लगा लेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो पॉइंट सी आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए हमारे पास सी डी जो है वो क्या है 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास सी पॉइंट आया है, यहाँ पे हम अपनी कंपास को 4.8 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और सी पे रख के एक आर्क लगा लेंगे। अब देखिए ये हमने अपनी कंपास को जो है वो 4.8 जो है वो स्केल की हेल्प से 4.8 सेंटीमीटर तक खोल लिए। ये जो हमारे पास सी पॉइंट आया था, अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है। हमने यहाँ पे एक आर्क लगा ली। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डी ए जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो हम अपनी कंपास को जो है वो 5.4 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे। अब देखिए हमने जो है वो अपनी कंपास को 5.4 सेंटीमीटर तक खोल लिया। डी हमें 5.4 चाहिए थी तो हमने इसको 5.4 सेंटीमीटर तक खोल लिया और यहाँ पे जो हमने पहले सी पे रख के आर्क लगाई थी उस आर्क के ऊपर हम एक और आर्क लगा देंगे। अब देखिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा आर्क है हम उसको रेज़ कर देंगे। रेज़ करने के बाद जो है अब देखें ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इसको हम डी का नेम दे देंगे। ठीक है। अब हम सी पॉइंट को जो है वो पहले डी के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर डी को जो है वो हम ए के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए सी को हमने डी के साथ और फिर डी को हमने ए के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में हमें कह रहे थे ज्वाइन ए एंड सी एंड मेजर द डायगोनल। ठीक है। हमने ए और सी को जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एक डायगोनल आ जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो हमने डायगोनल को मेजर कर लेना है कि उसकी लेंथ क्या है। सबसे पहले ये जो हमने बनाया था यहाँ पे हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया है तो ये हम लिख लेंगे। ए बी सी की लेंथ हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर थी, हम ये लिख लेंगे। उसके बाद सी डी की जो हमारे पास लेंथ थी वो 4.8 सेंटीमीटर की थी, वो भी हम लिख लेंगे। और उसके बाद जो है वो हमारे पास डी ए की लेंथ जो है वो क्या थी 5.4 सेंटीमीटर, हमने ये भी राइट कर ली। ठीक है। अब हम इस डायगोनल पे जो है वो ए को सी के साथ ज्वाइन करेंगे और डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने ए को सी से जो है वो डैश लाइन में ज्वाइन कर लिया। अब हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम अपना स्केल रखेंगे और हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए स्केल की हेल्प से जो है वो हमने ए सी की लेंथ फाइंड आउट कर ली है। ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आई है तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर राइट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल 4.2 सेंटीमीटर विद बी एज अ सेंटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 एंड बी एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.8 सेंटीमीटर विच कट्स द एंगल एट पॉइंट सी। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो सी राइट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं इस चीज़ को आपको फिगर में भी बता देती हूँ। देखें ए बी हमने जो है बी पे 120 डिग्री का एंगल बनाया था और 3.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी और इसने जो है वो एंगल को सी पॉइंट पे कट किया था। यही चीज़ हमने सेकंड स्टेप में राइट कर दी। उसके बाद वी सी एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर। सी को सेंटर लेते हुए हमने 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी। विद ए एज अ सेंटर, ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस एंगल एट द पॉइंट डी। ठीक है, हमने ए को एज ए सेंटर लिया था और यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी जिसने डी पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया था। उसके बाद जो पॉइंट आ जाता है वो हमारे पास आ जाएगा ज्वाइन डी टू सी एंड ए। ठीक है, हमने जो है वो इस डी को पहले सी से ज्वाइन किया, फिर ए से ज्वाइन किया। ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। एक चीज़ जो मैं भूल गई लिखना वो ये थी, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये चीज़ जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो आप यहाँ पे लिखोगे, यानी ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम से पहले हम करेंगे ज्वाइन, यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन ए टू सी एंड measure the length of diagonal। ठीक है, फिर हम लिखेंगे विच इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पॉइंट को, ये जो अभी हमने ये पॉइंट लिखा है, ये हमारे पास 6 पॉइंट आ जाएगा। ये जो 6 पॉइंट है वो आपने इसको ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर से पहले लिखना है। 5 के बाद ये आपका 6 पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जो है आ जाएगा ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं द फोर साइड्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर आर रिस्पेक्टिवली 4.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर एंड 5.6 सेंटीमीटर ऑफ द सेंटीमीटर इन द लेंथ। The angle between the sides of the length 4.5 and 3.6 is 60 degree centigrade. Construct the coordinator by measurement. Find the sum of the measures of the other 3 internal angles. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें लेंथ दी गई थी वो हमने मेजर करके ऐसे लिख ली है। ए बी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है, बी सी 4.5 सेंटीमीटर, सी डी 3.6 सेंटीमीटर, डी ए 5.6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद वो कह रहे हैं एंगल्स बिटवीन 4.6 एंड 3.6 थी, वो हमारे पास क्या है, बी सी एंड सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूँकि हमारे पास बी सी और सी डी के दरमियान में हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो हम जो है अपनी पेंसिल और स्केल की मदद से जो है वो जो एंगल बनाएंगे वो हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो लेंगे वो बी सी की ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बी सी और सी डी के दरमियान 60 डिग्री का एंगल चाहिए। तो सबसे पहले जो हम नीचे लाइन ड्रा करेंगे वो जो है वो हम बी सी ले लेंगे। अब देखें ये बी सी जो है वो हमने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद बी सी यानी कि सी पे जो है बी सी एंड सी डी, बी सी और सी डी के दरमियान जो हमें एंगल चाहिए वो हमें चाहिए था 60 डिग्री का। तो हम अपनी कंपास को जो है वो सूटेबल एरियाज के साथ खोल लेंगे और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने आर्क लगा ली। उसके बाद हम 0 पॉइंट पर रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। ये जो फर्स्ट आर्क होती है वो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, एंगल की। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया है। 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमें जो है वो सी डी जो है वो चाहिए 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है वो अब हम 3.6 सेंटीमीटर की जो है वो आर्क लगाएंगे। सी को एज अ पॉइंट लेंगे, एज अ सेंटर लेंगे और यहाँ पे हम इस पर 3.6 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें जो डी ए चाहिए वो हमारे पास 5.6 चाहिए। अब हम अपनी कंपास को 5.6 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे और जो है बी सी हमें 4.5 हमने ले ली, बी सी पे एंगल बना लिया, सी डी 3.6 की ले ली। हाँ जी, अब ये हमारे पास पॉइंट जो है वो डी का आ गया। साथ साथ नाम देते जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे और हम भूलें ना। अब डी पॉइंट आ गया है। अब डी ए जो है वो हमें 5.6 चाहिए, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 5.6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे।
ये हमने अपनी कंपास को जो है वो 5.6 सेंटीमीटर तक खोल लिया। अब हम इसको डी पॉइंट पे रखेंगे और डी पॉइंट पे रखने के बाद जो है वो हम हाँ जी, रखने के बाद इसको बिल्कुल सही से सेट कर लेते हैं। ये सही से आ नहीं रहा पॉइंट पे, ठीक है, हाँ अब आ गया। अब हम इसको 5.6 सेंटीमीटर की एक जो है वो आर्क लगा लेंगे, ठीक है। अब हमने ये आर्क लगा लिया। उसके बाद हमें जो है ए बी जो है वो 4.2 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। चलिए, अब हमने अपनी कंपास को स्केल की मदद से 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया है। इसको हम यहाँ पे जो हमने पहले एक आर्क लगाई थी डी ए की, उस पर जो है अब हम एक और आर्क लगाएंगे। ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा ये हमारे पास ए पॉइंट आ जाएगा, जिसने प्रीवियस आर्क को जो है कट किया। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा आर्क है उसको हम रेस कर देते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं अच्छी लगती, नीटनेस होना चाहिए काम में, ठीक है। अब हमने इसको जो है वो रेस कर दिया। अब ये जो हमारे पास ए पॉइंट आया है इसको हम डी और फिर बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए हमने ए को डी और बी के साथ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वो हमें कह रहे थे कि बाय मेजरमेंट फाइंड द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल 3 इंटरनल एंगल्स, ठीक है। हमने जो है वो इन तीनों इंटरनल एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और हमने जो है वो फाइंड आउट करके राइट करने हैं। अब देखिए ये तो हमारे पास 60 का है, ये हमें पता है। अब हम अपनी कंपास को जो है प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पे रखेंगे और रखने के बाद जो है अब हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास 110 और ये 116 का है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए हम अपनी कंपास को जो है वो डी पॉइंट पे रखें। आप इस साइड पे भी रख सकते हैं और उस साइड पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आप बिल्कुल अपने पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हाँ जी, ये हमने बिल्कुल पॉइंट पे इसको रख दिया है। अब ये जो एंगल हमारे पास आया है वो 120 का आया है। ये एंगल जो हमारे पास आया है ये 120 का आया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 120। ये वाला ऑलरेडी हमारे पास 60 है और ये वाला एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे रखेंगे, सॉरी गलती से रख दिया, इसको हम यहाँ पे रखेंगे और ये जो है वो हमारे पास 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अब ये सही करके अब देखिए ये हमारे पास 50 डिग्री का एंगल आया है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 50 डिग्री। अब हम बी पॉइंट का एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो ये देखिए 130 का एंगल आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 130। ये हमारे पास 50 डिग्री का एंगल आया था। ये वाला जो है वो हमारे पास 120 का है। तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास 360 आना चाहिए, तो चलिए ऐड करते हैं, ये 0 आ जाएगा। उसके बाद जो है 5 to 7, 7 + 3 10, 10 + 6 16 हो जाएगा, ठीक है। 6 आ गया, 1 कैरी, 1 + 1 2 एंड 1 3, तो टोटल हमारे पास 360 है। क्वाड्रिलेटरल का टोटल सम जो है वो हमारे पास 360 आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा ड्रा अ लाइन ए बी इज इक्वल टू सॉरी मैंने लिख भी ए बी दिया था, ड्रा अ लाइन बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड स्टेप आ जाएगा हमारे पास with C as a center construct a measure angle C is equal to 60 and C as a center draw an arc of radius 3.6 centimeter which cuts the angle at point D. With D as a center draw an arc of radius 5.6 centimeter with B as a center, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया और ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। विद बी एज a center draw an arc of radius 4.2 centimeter which cuts the previous arc at point A, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा ज्वाइन A to D एंड B। उसके बाद हमारे पास सिक्स पॉइंट आ जाएगा मेजर एंगल डी, एंगल A एंड एंगल B। हमने तीनों एंगल्स जो है यहाँ पे मेजर कर लेना है। उसके बाद ABCD इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वो कह रहे हैं 3 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर एंड द इंक्लूडेड एंगल are 120 and 45. Construct a quadrilateral, find by measurement of the measures of other two angles, ठीक है। हमने जो है वो एंगल्स बनाने हैं। सबसे पहले हमने लाइन ले लेनी है ए बी 4.2 सेंटीमीटर की,
बी सी जो है वो हमने 4.2 सेंटीमीटर की लेनी है, 3.4 सेंटीमीटर की डी ए ले लेनी है। तो अब जो है वो हम ए बी की लाइन लेते हैं और 120 एंड 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे, अब ए बी जो है वो 4.8 सेंटीमीटर है, बी सी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर है, डी ए 3.4 सेंटीमीटर की होगी और मैयर एंगल ए हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके बाद जो है मैयर एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जो है वो ए बी ले ली है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी और ये 4.8 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो हमने ये लिख ली। उसके बाद हमने अपनी कंपास लेनी है, उसका सूटेबल रेडियस लेना है। ठीक है, सूटेबल रेडियस लेने के बाद हमने जो है वो ए पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम जो है वो पहले ए पे 120 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये हमारे पास 60 की आर्क लगे, इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे और ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम बी पे रखेंगे, बी पे रखने के बाद जो है वो सबसे पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे, फिर 90 को जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये हमारे पास 60 पे रखने के बाद 120, इसी तरह हम ऊपर भी एक आर्क लगा लेंगे, फिर 120 पे रखेंगे और एक आर्क और लगा देंगे। ठीक है, इसने जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट किया है वो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे जो हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया था वो भी हमने लाइन ड्रा कर लिया और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे भी डैश डैश लाइन ड्रा कर लिया। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक और आर्क ड्रा करेंगे, क्योंकि हम 90 डिग्री को जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आया ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पर जो है वो हम लाइन ज्वाइन कर लेंगे। अब देखें ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल था, ये हमने बना लिया और यहाँ पे हमने जो है एक लाइन ड्रा कर दी। इसके बाद हम अपनी कंपास लेंगे, हमने 90 डिग्री को बाइसेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम एक आर्क लगाएंगे 90 डिग्री के एंगल पे रख के। उसके बाद हम 0 पे रखेंगे और जो है वो हम यहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये जिस पॉइंट पर जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी, ये पॉइंट जो है वो हमें 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, देगा। तो इस पॉइंट को हम बी के साथ ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास जो है वो 45 डिग्री का एंगल आ गया। उसके बाद डी ए जो है वो हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर थी, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 3.4 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। उस खोलने के बाद जो है वो हम बी सी हमें 4.2 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम अपनी कंपास को 4.2 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और बी पे रख के एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद डी ए हमें 3.4 चाहिए, तो हम ए पे रख के 3.4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और आर्क लगाएंगे। अब देखें हमने अपनी कंपास को जो है वो 4.2 सेंटीमीटर तक खोल लिया है, तो हम इसको बी पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। अब बी सी हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर की आर्क लग गई है, तो अब जो है यहाँ पे हम लिख लेंगे इसकी लेंथ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने जो है वो 3.4 सेंटीमीटर तक खोलनी है। यहाँ पर हम अपनी कंपास को जो है वो 3.4 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे और हम इसको ए पॉइंट पे रखने के बाद जो है यहाँ पे हम एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इस आर्क लगा ली। अब हमारे पास ये जो दो पॉइंट आए हैं हम इसको जो है वो आपस में ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया है और ये हमारे पास डी पॉइंट। अब सी को जो है वो हम डी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये जो हमारे पास एंगल्स के आर्म एक्सटेंड हैं इनको हम एरोस बना देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने सी को डी के साथ ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या कहा गया। हमने कोऑर्डिनेटर बना लिया। इसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द मेजरमेंट्स द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स। ठीक है, ये दो एंगल्स तो हमें दे दिए गए हैं। अब ये जो दो एंगल्स रहते हैं हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि इनकी मेजरमेंट करेंगे कि ये कितनी डिग्री का एंगल है। अब देखिए 145 तो हमारे पास है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद इनको मेजर करेंगे। अब देखिए हम अपने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखेंगे और ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे अपने इसको रखने के बाद ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 137। तो यहाँ पे हमने 137 लिख लिया। उसके बाद जो है ठीक है, आपने इसी तरह जो है ये दोनों एंगल मेजर्स करने और मेजर करके इनको लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर विद ए एज ए सेंटर। कंस्ट्रक्ट
मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 120, एक्सटेंड द आर्म ऑफ एंगल। ठीक है, हमने 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाया था, तो हम इसके आर्म को जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे। उसके बाद बी एज ए सेंटर टू कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सटेंड द आर्म ऑफ एंगल। बी को हमने जो है 45 डिग्री का एंगल बनाया है, तो यहाँ पे हम 45 ही लिखेंगे। इसको हम कट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 45 डिग्री का एंगल लिखेंगे। ठीक है, 45 डिग्री, एक्सटेंड द आर्म ऑफ द एंगल। उसके बाद आ जाएगा विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच कट्स द एंगल एट पॉइंट सी। ठीक है, यहाँ पे हमने 4.2 सेंटीमीटर की जो है वो आर्क लगाई, जिसने सी पॉइंट पर एंगल को कट किया। फिर विद ए एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर विच कट्स द एंगल एट पॉइंट डी। ठीक है, ए को हमने एज ए एंगल लिया और इसने 3.4 सेंटीमीटर की जब हमने ए को सेंटर लेकर आर्क लगाई, तो इसने डी पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जॉइंट डी टू सी, मेजर एंगल सी एंड एंगल डी, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम और क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, वो कह रहे हैं द फोर साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर लेंथ 3.9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर एंड 5.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 5.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी सारी लेंथ लिख ली है जो जो हमें चाहिए थी। अब ए बी हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमने ए बी जो है वो 3.9 सेंटीमीटर की लाइन लगा ली है। उसके बाद बी सी जो है वो हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए थी, तो हमने अपनी कंपास को जो है वो 5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया, तो यहाँ पे बी पे रखेंगे और 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद सी डी जो है वो हमें 4.7 चाहिए और डी ए 4.8 चाहिए। क्वेश्चन में हमें जो है वो एक डायगोनल दिया गया है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हाँ जी, ये है वो 5.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए को ऐसा हमने पॉइंट लेना है और डायगोनल जो है वो हमने लाइन ड्रा करनी है वो 5.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते। अब देखिए, यहाँ पे हमने लिख लिया डायगोनल जो है वो हमें 5.4 सेंटीमीटर का चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपनी कंपास को 5.4 सेंटीमीटर तक खोलनी है और यहाँ पे हम इसको एक पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे जो हमने पहले बी पे 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, वहाँ पे जो है वो हम एक और आर्क लगाएंगे ए पे रख के 5.4 सेंटीमीटर की। एक्स्ट्रा जो हमारी आर्क है हम उसको रेस कर देंगे। रेस करने के बाद ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास सी पॉइंट आया है। ठीक है, बी को सी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब देखिए, हमने बी और सी को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सी डी जो हमें चाहिए वो 4.7 सेंटीमीटर है, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 4.7 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ये हम अपनी कंपास को जो है वो 4.7 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। हम इसको सी पे रखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक आर्क लगा दी। डी ए जो है वो हमें 4.2 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम अपनी कंपास को जो है वो 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये हमने अपनी कंपास को 4.2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। हम इसको ए पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब आर्क लगाने के बाद ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, इसको हम डी का नेम दे देंगे। डी का नेम देने के बाद अब जो है अब हम डी को सी और ए के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने डी और सी को ज्वाइन कर लिया, फिर डी और ए को ज्वाइन कर लिया। अब जो हमें लेंथ दी गई थी वो हम रेस्पेक्टिवली जो है वो इनकी लिख लेते हैं। बी सी जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद ए सी डायगोनल की हमने लेंथ लगाई थी, आर्क लगाई थी, वो 5.4 सेंटीमीटर थी। सी डी हमारी 4.7 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगाई, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद डी ए जो है वो हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर की थी, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो हमारा है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप है ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप है विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। विद ए एज ए सेंटर ड्रा डायगोनल आर्क ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, बी को हमने सेंटर लेते हुए 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, फिर हमने ए को एज ए सेंटर लिया था, 5.4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी, जिसने दोनों आर्क्स जो है वो सी पॉइंट पे कट होती हैं। ठीक है, विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी विद सी एज ए सेंटर। ठीक है, हमारे पास सी पॉइंट आ गया, फिर हमने सी को एज ए सेंटर ले लेना है और उसके बाद जो है वो ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। विद ए एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट डी। ज्वाइन बी टू सी टू डी, डी टू ए एंड ए टू सी। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमने जो है वो पहले बी को सी को डी और डी को ए के साथ ज्वाइन किया और फिर ए को
हमने सी के साथ ज्वाइन किया तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज़।